हेलो डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से उपस्थित है अपन की इस क्लास में और आप सबका हार्दिक स्वागत है। स्ट्रिक्ट वैल्यू तक की लेक्चर सीरीज में आज का अपना टॉपिक है पराविद्युतांक। इससे पिछले टॉपिक में अपन ने अध्यारोपण का सिद्धांत पढ़ा और उसी सीरीज के अंतर्गत आज का अपना टॉपिक है पराविद्युतांक। पराविद्युतांक क्या होता है? एक वीडियो में एक टॉपिक में अपन ने पढ़ा था कि कूलाम जो बल होता है वो माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करता है और प्रत्येक माध्यम में इस बल का मान क्या होता है, भिन्न भिन्न होता है। और एक समीकरण भी अपने ज्ञात की थी, F डैश बराबर F बटा एप्सिलॉन R, जहां पर ये क्या है, माध्यम में विद्युत बल, माध्यम में विद्युत बल, ये कहाँ है, निर्वात में विद्युत बल, और इसको अपन ने क्या नाम दिया था, पराविद्युतांक। पराविद्युतांक। और यहां से निष्कर्ष निकाले तो ये यहां से निष्कर्ष निकाले तो यहां से निष्कर्ष निकलता है कि माध्यम में जो विद्युत बल होता है वो निर्वात वाले विद्युत बल की तुलना में कितना गुना कम होता है, 1/εr गुना कम होता है। इसका मतलब ये हो गया कि पराविद्युतांक एक नियतांक राशि है और पराविद्युतांक माध्यम और निर्वात में उत्पन्न विद्युत बलों में संबंध दर्शाती है और प्रत्येक माध्यम के लिए इसका मान क्या होता है, भिन्न भिन्न होता है। तो पराविद्युतांक वो एक भौतिक नियतांक हो गया जो दो आवेशों के मध्य विद्युत बल की तुलना करता है माध्यम और निर्वात में, कि माध्यम में जो विद्युत बल है तो निर्वात में कितना गुना कम है या अधिक है निर्वात से, ये निर्धारण करता है। और यहां से अपन निष्कर्ष निकाले तो एप्सिलॉन R का मान यहां से क्या बनता है, F बटा F डैश, ये बनता है F बटा F डैश। अब F का मान क्या होता है, आवेशों के मध्य विद्युत बल है F और F डैश, तो F का सूत्र क्या बनता है, K Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। अब ये बल कहाँ है, निर्वात में, और F डैश बल कहाँ है, माध्यम में। सिर्फ इतना ही परिवर्तन होगा कि K का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट रहेगा और माध्यम में K का मान कितना रहेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन। ये एप्सिलॉन नॉट निर्वात की विद्युतशीलता है और एप्सिलॉन किसकी है, माध्यम की है। तो यहां से एक परिभाषा बन जाएगी अपने पास में कि माध्यम, यहां से एक परिभाषा बन जाएगी अपने पास में इस समीकरण से कि निर्वात में और माध्यम में उत्पन्न विद्युत बल का जो अनुपात होता है वो क्या होता है, पराविद्युतांक। और निष्कर्ष ये निकलता है कि पराविद्युतांक किसी भी पदार्थ के लिए जो पराविद्युतांक है वो इस बात का परिचय होता है कि निर्वात की तुलना में माध्यम में बल कितना गुना कम हो रहा है, यहाँ कमी हो रहा है माध्यम में विद्युत बल, तो कितना गुना कम हो रहा है, ये अर्थ कहां से प्राप्त होता है, इस पराविद्युतांक से। तो इसको अपन शाब्दिक परिभाषा के रूप में लिखें, शाब्दिक परिभाषा के रूप में लिखें तो माध्यम में विद्युत बल की समीकरण से, माध्यम में से, और माध्यम में विद्युत बल की समीकरण F डैश बराबर क्या होता है, F बटा एप्सिलॉन R। तो यहां से F बराबर क्या, एप्सिलॉन बराबर क्या बन जाएगा, एप्सिलॉन R बराबर F बटा F डैश। समीकरण नंबर कितना, 1। अब यहाँ पर निर्वात और माध्यम बल की समीकरण रखनी है। तो जैसे ये दो आवेश है, इस आवेश का मान Q1 है, इस आवेश का मान Q2 है और दोनों के बीच की दूरी R है। अब ये कहाँ रखे गए हैं, निर्वात में। तो निर्वात में कूलाम नियम से, निर्वात या वायु में कूलाम नियम से, कूलाम नियम से, और कूलाम नियम से क्या होता है, F बराबर K Q1 Q2 बटा R स्क्वायर, और F बराबर K का मान वायु या निर्वात के लिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। समीकरण नंबर कितने, 2।
समीकरण में लिखने दो, यहाँ एक लाइन लिख देंगे कि के का मान 1/4πε0। फिर यही दो आवेश है, यही दूरी है, लेकिन कहाँ स्थित है? एक आवेश Q1 और वही आवेश Q2, दोनों वही आवेश है यहाँ पर, और दूरी भी उतनी है, लेकिन इस वाले माध्यम में स्थित है। माध्यम अपन जैसे मान लेंगे जल है, कांच है, ग्लिसरीन है, पैराफिन, जो भी पदार्थ है वो माध्यम अपन मान लेंगे। तो माध्यम में कूलाम नियम से, माध्यम में कूलाम नियम से, और माध्यम में कूलाम नियम से क्या होगा? माध्यम में कूलाम नियम से क्या होगा कि F डैश बराबर 1/4πε Q1Q2/r²। समीकरण में कितने? 3। और इस समीकरण से क्या निष्पत्ति मिला? एप्सिलॉन r का मान ये वाला। तो समीकरण 1, 2 व 3 से एप्सिलॉन r बराबर f की वैल्यू कितनी है समीकरण नंबर 2 में? 1/4πε0 Q1Q2/r²। बटे में हम डैश आ रहे हैं, f डैश की वैल्यू कितनी है समीकरण नंबर 3 में? 1/4πε और Q1Q2/r²। इसको यहाँ आगे हल करते हैं तो Q1Q2/r², सेम है, ये मान कैंसिल हो जाएगा और 4π से 4π कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से क्या मान आएगा? एप्सिलॉन r बराबर एप्सिलॉन 1/ε0 बटे में 1/ε0। तो इसको आगे हल करने पर एप्सिलॉन r बराबर क्या आएगा? ε/ε0। समीकरण नंबर कितने? 4। एप्सिलॉन क्या है? माध्यम की विद्युतशीलता और ε0 किसकी है? निर्वात की विद्युतशीलता। यहां से निष्कर्ष निकल गया कि निर्वात में और माध्यम में विद्युत बल का अनुपात पराविद्युतांक कहलाता है, और यहां से निष्कर्ष निकल गया माध्यम और निर्वात की विद्युतशीलता का अनुपात पराविद्युतांक कहलाता है। और यहां से क्या निष्कर्ष निकला? माध्यम में, निर्वात में और माध्यम में विद्युत बल का अनुपात पराविद्युतांक कहलाता है। दोनों में से आप कोई सी भी परिभाषा लिख सकते हैं। तो इसको परिभाषा का रूप दें। अब अपन यहां से समीकरण निकाले, निष्कर्ष निकाले तो नोट का बिंदु होता है कि पराविद्युतांक अपन को इस बात का संकेत देता है, या पराविद्युतांक इस बात का परिचायक है कि निर्वात की तुलना में माध्यम में बल कितना गुना कम हो रहा है। नोट में अपन कह सकते हैं कि पराविद्युतांक निर्वात तथा संबंध दर्शाता कि निर्वात की तुलना में माध्यम में कितना गुना कम हो रहा है। ये संबंध कुछ पदार्थों के लिए साझी बताते हैं, जिसका मान आपको याद रखना है कि पराविद्युतांक का मान कितना होता है। एप्सिलॉन r का मान ग्रेटर देन इक्वल 1 होता है। एप्सिलॉन r जो है पराविद्युतांक, इसका मान 1 के बराबर या 1 से अधिक होता है। चालकों के लिए एप्सिलॉन r बराबर अनंत, चालकों के लिए अनंत होगा। कुचालकों के लिए एप्सिलॉन r का मान 1 से अधिक होगा, और
वायु के लिए एप्सिलॉन आर का मान कितना होता है, ये आपको ध्यान रखना है। आइए सामान्य बनाते हैं। उन सारणी में आप याद रखना कि कौन से पदार्थ के लिए इसका मान कितना होता है। पदार्थ परावैद्युतांक और परावैद्युतांक क्या होता है, मात्रक ही। एक ये भी ध्यान देना कि ये जो सारे के सारे जो मान है वो 20 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर, सारे के सारे जो मान है वो 20 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर है। किस प्रकार से उस मान का आप ध्यान रखें। एक नियतांक राशि है। अब ये मात्रक हीन क्यों हुआ, क्योंकि इसका मान इन दोनों के अनुपात के बराबर आ रहा है और इन दोनों का ये मान अगर तुलना करें तो एप्सिलॉन इसका मान क्या होता है, 1/4 पाई, के का मान क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। माध्यम के लिए कितना होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन। तो यहाँ से एप्सिलॉन नॉट का क्या मान आएगा 1/4 पाई के, और यहाँ से एप्सिलॉन का क्या मान आएगा, एप्सिलॉन का क्या सूत्र बनेगा 1/4 पाई के। तो दोनों भौतिक राशि के मात्रक सूत्र समान है, तो इनके मात्रक समान आएंगे और समान मात्रक होने के कारण इस परावैद्युतांक का मात्रक क्या हो जाएगा, मात्रक हीन हो जाएगा और इसकी कोई बीमा भी नहीं होगी। तो ये अपना परावैद्युतांक का टॉपिक यहाँ पर हो रहा हुआ। परावैद्युतांक सिर्फ और सिर्फ इस बात का संकेत है, जैसे मान लो कि अपन बात करते हैं कि कोई सा भी पदार्थ अशुद्ध जल में वो 2 आवेश रखे गए हैं, तो अशुद्ध जल का परावैद्युतांक कितना हुआ 80 हुआ। तो जब 2 आवेशों को अपन निर्वात में रखते हैं और फिर उन्हीं आवेशों को अपन कहाँ रखते हैं, जल में रखते हैं, तो वो परावैद्युतांक अपन को ये संकेत देगा कि जो आवेश वायु में रखे गए थे और उन्हीं आवेशों को अपन ने यहाँ जल में रखा, जिसका परावैद्युतांक कितना है 80 है। तो इस सूत्र के अनुसार उसका जल में उस बल का जो मान होगा वो कितना गुना कम हो जाएगा, 80वां भाग कम हो जाएगा। तो ये संकेत देगा परावैद्युतांक कि जो जिस बल का मान वायु या निर्वात में है उसका कितना गुना मान कम हो जाता है माध्यम में। तो ये इस बात का परिचय है और ये परावैद्युतांक इन माध्यम में और निर्वात में विद्युत बल का क्या करता है, संबंध दर्शाता है। आज की क्लास को अपन यही समाप्त करते हैं और अगले वीडियो में अपन एक नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।